अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक जो रेमेडी है, एक दाद रसी है, अगर आपके ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन, कोई इस्तगासा, कोई ट्रायल चल रहा है, तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का एक दफ़ा ऐसी है, एक सेक्शन ऐसा है 249A जिसको कहते हैं, जिसमें अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि जो चार्जेस हैं, आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, वो ग्राउंडलेस हैं और इस पे मुल्ज़म को सज़ा होने की उम्मीद नहीं है, यानी कि इस्तगासा या जो चीज़ें हैं, शहादतें हैं, एविडेंस है, वो बड़ी कमज़ोर है या ना होने के मुतरादिफ है, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने 249A ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दरख्वास्त दी जाती है। उस पर दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद, जो सरकारी वकील है उसको सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट साहब उस एप्लीकेशन को अंडर उसको करते हुए, उसको देखते हुए, तमाम शहादतों को देखते हुए, तमाम गवाहों के बयानों को देखते हुए और उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक्विट कर सकते हैं। ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है, इसमें कानून ने बड़ी इजाज़त दी है। ये चार्ज लगने से फ़र्द जुर्म से पहले भी दी जा सकती है, फ़र्द जुर्म के बाद भी दी जा सकती है और आखिरी जो ट्रायल की 342 की स्टेटमेंट है उस टाइम भी दी जा सकती है। इस पर कोई कदगन नहीं है, एट एनी टाइम है, ये इस पर लिखा हुआ है। और ये एक बड़ी चीज़ है कि एक बड़ी लॉन्ग लिटिगेशन से ये बचाता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं वो इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करते, वो ट्रायल में जाने देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सेक्शन है जिसको बरूए कार लाना चाहिए। हमारे जो जज साहबान हैं, मजिस्ट्रेट साहबान हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि जो रूटीन का टाइम है, जो रूटीन में चल रहा है, उसको रूटीन को वो डिस्टर्ब नहीं करते और उसी रूटीन में वो ट्रायल का आर्डर कर देते हैं। और कुछ जो मैंने देखा है कि हमारे जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं, जज साहबान हैं, वो बड़े लाइक हैं, बड़े कानून से वाकिफ़ हैं, बड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं और वो बारीक बीनी से कानून को देख के, कानून के ज़ाब्तों को, कानून की दफ़ात को, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र लाते हुए और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला करते हैं। और ये एक बड़ी खुशाइंद चीज़ है कि जो हमारी न्यू जुडिशरी आ रही है, उनमें आने वाले जो जज साहबान हैं और जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो कानून से ताल्लुक़ रखते हैं, कानून की चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि कानून को पढ़ने से ही उसकी समझ आती है और इसी तरह जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हैं। बहुत शुक्रिया।